हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिस रुथोव्स्की की असली ट्रेजिक कहानी, जो कि एक महिला बॉडी बिल्डर हैं जो 20 साल तक स्टेरॉयड और ड्रग्स लेती थी और उसने अपना हेल्थ, ब्यूटी और चार्म पूरी तरह से खो दिया। आम जनता इस विश्वास के अधीन है कि स्टेरॉयड लेने से उन्हें ह्यूज मस्कुलर बनाने में मदद मिलेगी, जो कि गलत है, जबकि स्टेरॉयड केवल मेडिकल कंडीशंस और सही मात्रा पर ही सलाह देते हैं। इनमें से किसी एक का भी दुरुपयोग करेंगे तो हानिकारक परिणाम होगा। दोस्तों, हमने पहले से ही बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में स्टेरॉयड, इंजेक्शंस और अन्य परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स के अब्यूजिव उपयोग के बारे में बात की है। आप सभी जानते हैं कि स्टेरॉयड ड्रग्स और प्रेरित किया इंजेक्शंस ये सभी अननेचुरल, डेंजरस चीजें होती हैं। सच्चाई तो यह है कि जो लोग वर्क हार्ड करते हैं वे स्वाभाविक रूप से एक एक्सीलेंट फिजिक को प्राप्त करेंगे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सबसे प्रसिद्ध स्टेरॉयड यूजर्स में से एक हैं। स्टेरॉयड के हेल्थ रिस्क्स जानने से पहले और उन चीजों को इलीगल रूप से घोषित करने से पहले उन्होंने स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया था। एक और फेमस स्टेरॉयड यूजर्स में से एक सर्जियो ओलिविया का नाम भी शामिल है। ओलिविया एक बॉडी बिल्डर भी थे जो श्वार्ज़नेगर के खिलाफ कम्पीट किए थे। ये दोनों अब स्टेरॉयड का उपयोग नहीं करते। उन्हें एहसास हुआ कि रैपिड मसल्स वृद्धि से अधिक उनका हेल्थ महत्वपूर्ण था। तो अब हम डेनिस रुथोव्स्की की कहानी के बारे में बात करते हैं। डेनिस लियान रुथोव्स्की एक फॉर्मर अमेरिकन प्रोफेशनल फीमेल बॉडी बिल्डर थी। 1962 में यूएस के पेंसिल्वेनिया में पैदा हुई। 1993 में IFBB जंटाना क्लासिक में उन्होंने प्रो करियर की शुरुआत की और उसी वर्ष वो मिस ओलंपिया कंपटीशन में दूसरे स्थान पर रहीं। 90 के दशक में कोई भी मसल मैगजीन पढ़ रहा है, जरूर वो डेनिस रुथोव्स्की को एक इनक्रेडिबल फीमेल बॉडी बिल्डर के रूप में याद करेगा। वो यही है जो ऐसी दिखती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कुछ साल पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको यकीन है? क्योंकि ये शॉकिंग है। वो यही है, डेनिस रुथोव्स्की ऐसे दिखती थी। लेकिन ये एक प्रसिद्ध और फुल ऑफ पोटेंशियल बॉडी बिल्डर के लिए एक चौंकाने वाला परिवर्तन है। डेनिस 1988-89 के आसपास बॉडी बिल्डिंग में कूदी और गोल्डन पैंथर के नाम से जानी जाती थी। 1993 में डेनिस रुथोव्स्की ने मिस ओलंपिया कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जहां उसके लिए अगले साल खिताब जीतने का एक अच्छा मौका था। यह 1994 में कभी संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो कैलवरी कैथेड्रल इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज में भाग लेने के लिए टेक्सास लौटने के लिए रिटायर्ड हो गई और ये संदेश बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से चौंकाने वाला था। 1996 तक वो देश भर में भगवान के बारे में प्रचार करने की यात्रा थी। अंत में केवल 2001 में वो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में लौट गई, जहां उसने शरीर को फिट करने के लिए काम करना शुरू कर दिया ताकि उसकी पहले जैसी बॉडी प्राप्त हो जाए। हालांकि 2012 में वो जेल गई थी, लेकिन किस कारण के लिए ये स्पष्ट नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि एक डिप्रेस्ड मेंटल कंडीशन से पीड़ित थी और 20 साल के स्टेरॉयड सेवन और ड्रग एडिक्शन ने उसे एक अलग व्यक्ति और दिखने में डिफरेंट जेंडर प्रकार का बना दिया था। आइए देखते हैं वो ड्रग्स के दुरुपयोग के पहले कैसे दिख रही थी और उसके बाद में कैसी। तो दोस्तों, अब आप समझते हैं कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल और ड्रग्स का दुरुपयोग आपके शरीर को कैसे मॉडिफाई कर सकता है। इस ब्यूटी क्वीन ने पूरी तरह से अपनी खुशी खो दी और शरीर को बर्बाद कर दिया। लेकिन कभी कभी जीवन
आपको अपनी ताकत वापस लाने, स्टैंड अप करने और बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का दूसरा मौका देता है। तो डेनिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपने एडिक्शन से बाहर हुई और यही वो आज दिख रही है। हालांकि उनके रीसेंट इंटरव्यू में 2017 में जब 1993 में मिस ओलंपिया प्रतियोगिता के बारे में उनकी इंप्रेशंस के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, वास्तव में फेयर नहीं था। जॉय वीडर ने मुझे बॉडी को बड़ा करने का सुझाव दिया था और मैं बहुत बड़ी हो गई थी। फिर कॉन्टेस्ट में उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने इसे खो दिया। ये अनफेयर था। जब बॉडी बिल्डिंग में इतने जल्दी बाहर निकलने के बारे में पूछा गया, क्योंकि कोई जानता था कि उसे प्रोग्रेस की बहुत पोटेंशियल थी, डेनिस ने बताया कि मैं स्टेरॉइड से बाहर निकलना चाहती थी। और कोई बात नहीं, आप किस लेवल पर हैं, ये स्टेरॉइड के बारे में है। जब आप प्रो लेवल पर पहुंचते हैं, मैं ऑनेस्ट होकर कहती हूँ कि ये केवल ड्रग्स के बारे में है, कोई और बात नहीं है जो कोई भी कहता हो। वो बॉडी बिल्डिंग से बाहर है और उन्हें इससे अधिक खुशी हो रही है क्योंकि अब स्टेरॉइड और ड्रग्स की जरूरत नहीं है। और उनका दावा है कि स्टेरॉइड एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन की तरह है और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में कई लोग उन्हें लेते हैं क्योंकि उसके बिना उन्हें तैयार नहीं कर सकते। दोस्तों, स्टेरॉइड एडिक्टिव हैं और हो सकता है स्टेरॉइड आपके शरीर को बढ़ाने का सर्वोत्तम और सबसे आसान तरीका है, लेकिन वे लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। एक बार जब आप उन्हें बंद कर देते हैं तो आपके शरीर को नॉर्मल रूप से काम करना मुश्किल होने लगता है और साइड इफेक्ट्स बाकी के डैमेज को पूरा करेगा। तो दोस्तों, स्टेरॉइड या किसी भी अन्य परफॉर्मेंस वृद्धि ड्रग्स को गैर कानूनी रूप से उपयोग नहीं करें। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल होने के नाते बहुत से लोग सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर्स और एथलीट बन गए हैं। कड़ी मेहनत करना, अतिरिक्त समय लगाना और ईमानदारी से प्रयास करने से आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बी नेचुरल एंड स्टे फिट। धन्यवाद।